ठीक है, मैं जरा भट्टी साहब को भी शामिल करूं। भट्टी साहब, आपने सुना जो हसन भाई ने भी कहा, लेकिन ये जो सारा उनकी आंख का मसला है, खानदान वाले अभी भी ताफ़ुज़ार कर रहे हैं, पार्टी के कुछ लोगों ने जाके ब्रीफिंग वगैरह भी अटेंड की, अब अगेन उनको इंजेक्शन लगना है और कहा जा रहा है कि उनको शिफ्ट किया जाए। आपको लगता है कि अगले एक आधे हफ्ते के अंदर ये मामला सेटल हो जाएगा या अभी लिंगर ऑन करेगा? नहीं, लिंगर ऑन करेगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने पहले स्टेप पे जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की, मुजरमाना गफलत बरती इमरान खान के साथ। वजह इसके 4-5 स्टेप्स हैं। पहली बात कि आप मुझे बताएं कि इमरान खान की कोई आंखें ख़राब थीं, इमरान खान ने शिकायत की, इमरान खान ने वो कहा कि मुझे आंखों में दर्द है, आंखें सूज गई हैं, पानी बहता है, तो रूटीन का एक चेकअप हुआ, कोई पता नहीं बाहर। फिर उसके बाद कतरे दे दिए गए, कतरे डालते रहे, कोई पता नहीं बाहर। फिर उसके बाद जब उन्होंने कहा मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो फिर प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ आए पिम्स के, अपनी टीम के साथ चेकअप किया, उनको लाया पिम्स अस्पताल, इंजेक्शन लगाया, वापस ले गए। हुकूमत ने कोई खबर लीक नहीं होने दी, ना फैमिली, ना इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर और ना किसी को बताया। और फिर हम असदुल्ला खान जो हमारे एंकर हैं या बाकी मीडिया वाले, उन्होंने खबर लीक की, तो फिर उसके बाद प्रेशर पड़ा और फिर उसके बाद अता तारड़ साहब आए एक 3 पीस सूट पहन के और राहदारी में खड़े हुए और उन्होंने कहा हाँ हुआ था भाई, ऐसा हुआ था, क्यों शोर बचा रहे। तो अगर हुकूमत की नीयत साफ थी और अगर हुकूमत ने कोई जुल्म नहीं किया था तो ये एक रूटीन का मामला था। आंखें खराब हो सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपने मुजरमाना गफलत बरत ली, आप लेके आए, सवेरे एक प्रेस रिलीज जारी कर देते, नहीं की। उसके बाद अगला स्टेप क्या था? इमरान खान की फैमिली को मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया। इमरान खान के जाती डॉक्टरों को मिलवाया जाए, नहीं मिलवाया गया। उसके बाद अगला स्टेप क्या था कि भला और सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने सलमान सफदर साहब को अदालती मुआवन बनाकर भेजा। सलमान सफदर रिपोर्ट आई 7 सफाती 22 नुकाती, और उसमें पता चला कि इमरान खान की तो एक आंख की बिनाई ही 15% रह गई। और अच्छा, ये खबर किसने दी? प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ और उनकी टीम ने। इमरान खान तो कोई डॉक्टर नहीं थे ना, तो इमरान खान को किसने बताया कि आपको सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन है? उनको किसने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर, आंख का प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा, खून गाढ़ा हो गया, ब्लॉकेज हो गई? ये किसने बताया? उन्होंने। उसके बाद अगला स्टेप क्या आया? उसके बाद अगला स्टेप ये आया कि जब उस रिपोर्ट आई तो पहली फुर्सत में पहला काम क्या करना चाहिए था हुकूमत को कि इमरान खान की, इलामा नासिर अब्बास इररेलीवेंट आदमी है, ब्रेस्टर गोर इररेलीवेंट आदमी है, बरकी कजल इररेलीवेंट आदमी है। रेलिवेंट कौन है? नवाज शरीफ साहब के साथ मरियम नवाज, शहबाज शरीफ रेलिवेंट थे, जो 3 हस्पताल, 3 मेडिकल रिपोर्टें, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के डॉक्टर एक छत तले, और यास्मीन राशिद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी कि आज रात किस तरह गुजरी नवाज शरीफ साहब। डॉक्टर अदनान ट्वीट किया करते थे कि मैं मिला, ये हुआ, ये हुआ। तो उनको ना उनकी फैमिली को मिलाया गया, ना उनके जाती डॉक्टरों को मिलाया गया। और फिर उसके बाद क्या किया गया? एक और रिपोर्ट आ गई, और एक रिपोर्ट क्या आई? वो रिपोर्ट किसकी थी? नदीम कुरैशी, प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ, जिसमें मेडिकल साइंस में एक मोजज़ा हुआ। मोजज़ा ये हुआ कि मैंने कोई 7 जो रेटिनल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं आंखों के, उनसे बात की। मैंने कहा इसमें क्या होता है? उन्होंने कहा कि इसमें ये कभी नहीं होता कि पहले इंजेक्शन के बाद। इंजेक्शन का साइड इफेक्ट ये भी होता है कि बंदे की मुकम्मल नजर जा सकती है, लेकिन इमरान खान की खुशनसीबी है कि एक आंख में है, तो लिहाजा ये कभी नहीं होता कि आंख इंप्रूव हो गई। जो प्रोफेसर डॉक्टर आजम नजीर तारड़ हैं, जो रेटिनल स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने 70% कहा है। तो 70, वो तो वजीर कानून है। अच्छा, नहीं, मैं समझा वो शेखपुरा बार में उन्होंने 70% कहा था। तो ये मेडिकल साइंस का जो मोजज़ा हुआ, ठीक है, ये भी झूठ। मोहसिन नकवी साहब ने जो कुछ बताया वो झूठ, आजम नजीर तारड़ साहब ने जो कुछ बताया झूठ, हुकूमत जो कुछ बोल रही वो सारा झूठ, और दोनों मेडिकल रिपोर्टें। और ये सारा अब क्या था जो इस राई को पहाड़ बना दिया? क्या वजह क्या थी? सिंपल एंड सादा वजह है कि यार, जो इमरान खान का सियासी, इखलाकी, कानूनी हक है कि आप उनकी बहनों को बुलाएं, उस हक को रोकने की, और डॉक्टरों को बुलाएं और एक अस्पताल में चेकअप करवाएं, रिपोर्ट जारी कर दें। ठीक है। अच्छा, इमरान खान का आखिरी पैगाम क्या आया बुशा बीबी के जरिए, अपनी बेटी और भाभी के जरिए, कि मैं अपनी आंख को लेकर शदीद तशवीश और तकलीफ में मुबतला हूं। पहला कि इसका मतलब इमरान खान की आंखें हाईलाइट करें, इसका पहला आंख नहीं ठीक। दूसरा पॉइंट यह था कि मेरा जो ट्रीटमेंट हो रहा है मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। तीसरा पॉइंट
कि मुझे डील नहीं चाहिए राना सनाउल्लाह वाली, मुझे डील नहीं चाहिए, मेरी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी है डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान। और आखिरी इमरान खान का जो इससे मोस्ट अलार्मिंग है वो ये है कि जो मेरे टेस्ट हुए उनके रिजल्ट्स भी मुझसे शेयर नहीं किए गए। तो ये हुकूमत झूठ बोल रही है। चले, मैं और ये हुकूमत की मेहरबानियों से ये मसला इतना बड़ा है, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, एक तरफ मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि वफाकी हुकूमत बता रही है कि इतने लाख या इतने करोड़ खानदान है उनकी हम मदद कर रहे हैं, कुल मिला के अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट लगता है अगर इन सारे खानदानों को इकट्ठा किया जाए जो सारे सूबों के अंदर है, लगता है ऐसे कि ऑलमोस्ट आधी आबादी पाकिस्तान की ऐसी है कि जो रमजान में भी अगर हुकूमत की तरफ से ये पैकेज ना मिले तो उनके लिए सहरी और अफ्तारी करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे माहौल के अंदर 10 अरब के जहाज खरीदे जा रहे हैं, कंप्लीट आपको वो लैक ऑफ डिस्कनेक्ट नहीं आपको नजर आता? टोटल डिस्कनेक्ट इशराफिया में और आम आवाम में। दो जुमले इससे पहले, पहली बात तो यह कि राना सनाउल्लाह साहब का ताज़ा अभी मैं प्रोग्राम में होके आया हूं, उसमें ताज़ा उन्होंने अपनी बात से वो मुकर गए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि हालांकि जो मैंने 4 मरतबा सुना, लेकिन उन्होंने कहा, जाहिर है उन्होंने कहा कि जी वो आउट ऑफ क्या होता है वो कॉन्टेक्स्ट, ये अंग्रेजी का सबाक से हटकर, सियाको सबाक से हटकर ये मेरा चलाया गया, तो मैंने तो डील की बात ही नहीं की थी, ना डील ऑफर हुई। तो राना हसन अयूब ठीक कह रहे हैं, राना सना भी मुकर गए। दूसरी बात, अभी जो बहस हो रही थी, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई की कितनी लड़ाइयां हैं, पीटीआई कितना मौसर इhtजाज कर पा रही है, नहीं कर पा रही, सोहेल अफरीदी क्या कर रहा है, अली मीन गंडापुर क्या कर रहा है, सलमान अकरम राजा क्या कह रहा है, बैरिस्टर गौर और इलामा नासिर अब्बास कह रहे हैं, ये मैटर नहीं करता। ये इमरान खान की कोई सियासत का मामला नहीं है, ये इमरान खान की जात का मामला है और उनको वो बीमार हैं। तो खबर छुपाकर क्यों रखी गई ये पूछना चाहिए, फैमिली को अब तक क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा ये पूछना चाहिए, जाती डॉक्टरों को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा ये पूछना चाहिए। तो ये चीजें सर उनकी लीडरशिप को भी तो पूछनी चाहिए। वो देखे ना, अगर लीडरशिप कहे कि हम मुतमईन हैं और उसकी आंख ठीक है तो फिर तो देखे ना, लोग तो यही कहेंगे कि सियासी साथी उनके मुतमईन है, तो आम बंदा फिर अगर इस पे आप सियासत करना चाहते हैं और सियासत को लाना चाहते हैं तो फिर तो ये सवाल बनता है। अगर आप इसको इमरान खान की जात के हवाले से देखना चाहते, क्या कहती थी मुस्लिम लीग कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो कत्ल का मुकदमा किसके खिलाफ होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ। तो उसमें तो कोई सियासत नहीं थी ना। अब इनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए ना कि इन्होंने जो मुजरमाना गफलत की है। तो खैर वो उनकी जाने, उनकी सियासत जाने, वो कितने क्या वो कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। दूसरी बात, जब से इन दो खानदानों के हत्थे चढ़ा है ये मुल्क, मैं तो अक्सर कह रहा हूं कि जब तक इन दो खानदानों के ये मुल्क हत्थे है, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये ज़हन में रखिएगा। हमारा सबसे बड़े जो मसाइल हैं वो हाउस ऑफ शरीफ है और हाउस ऑफ भुट्टोज हैं। अगर हमारी जिंदगियों में तो ये इन्होंने नहीं कोई बदलना, ना कोई इधर उधर होना है, अभी तो अगली उनको गद्दी नशीनियां मिल रही हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, ये हटेंगे तो मसले बाकी हल होंगे। सारे मसाइल की वजह ये है, ये वो मुल्क था जिसने जापान की मदद की थी, जिसने जर्मनी को कर्जा दिया था, जिसने चीन और अमेरिका की सुलह कराई थी, जिसकी ज़कात एक खलीजी मुल्क में जाया करती थी। ये वो मुल्क है जिसमें अब हमें एक तरफ कहते हैं कि उड़ान पाकिस्तान भर चुका है, तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे आ गए हैं। और अभी आपने बताया कि खैर से 36वें दौरे पे निकल चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, या होके आ गए हैं। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की वली अहद, मुस्लिम लीग की वली अहद और मुस्लिम लीग की अगली वजारत उज़्मा की उम्मीदवार, और मेरी बैरून मुल्क के अंदरून मुल्क कोई जदाद नहीं। मैं फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री किया करती थी डेथ सेल में, और मेरे और आपके अरबों रुपए अपनी जाती तशहीर पर खर्चने वाली मरियम नवाज साहबा, और एक दिन नौकरी नहीं की, एक दिन कारोबार नहीं किया, और अरबपति हो जाने वाली मरियम नवाज साहबा एयरफोर्स के चार्टर्ड जहाज में अपनी आल औलाद, अपनी नौकरानियों को, अपने चहेतों को, अपने लाडलों को जापान, ब्राजील, थाईलैंड और स्विट्जरलैंड फिराने वाली। और खैर से पता नहीं वो किसके पैसों पे गए थे जब शादी का कार्ड दुबई देने गए थे, खैर वो तो छोड़ दें। अच्छा, 11 अरब रुपए का जहाज ले लिया, 11 अरब का, 10 अरब या 11 अरब का। अब कह रहे हैं कि बड़ा मजे का पॉइंट है कि हम तो ये पंजाब लॉन्च कर रहे हैं। चाचा जानी क्या कह रहे हैं, 6 अरब के 10 अरब की पीआई बेची, तो क्या कह रहे हैं, ये कोई कारोबार हुकूमत के करने के। 45 हुकूमती इदारे जो खसारे में, उनका पता है 823 अरब का खसारा है और 300% खसारा बढ़ा है। तो चाचा जानी ऊपर से इदारे हटा रहे हैं, ये पंजाब लॉन्च कर रही है। और फिर दूसरा बड़ा मजे का प्रोग्राम है, तालीम प्राइवेटाइज कर दो, ये हुकूमत का काम नहीं है। सेहत प्राइवेटाइज कर दो, ये हुकूमत का काम नहीं है। जहाज हम चलाएंगे।